हाय दोस्तों, आउटसोर्स अस्थायी ठेका संविदा, दैनिक वेतनभोगी, मास्टर रोल या अन्य प्रकार के अस्थायी कर्मचारियों से लेकर कोई भी अपडेट या जानकारी होती है वो वीडियो एवं चैनल के माध्यम से आप तक जरूर पहुंची जाती है। तो एक खबर निकल के आ रही है और वो भी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में अब सरकारी संगठन भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज़ उठाने लगे हैं और मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है वेतन को लेकर कि वेतन हम इनकी बढ़ाकर देंगे। यानी 18,000 रुपये वेतन की मांग कर रहे थे जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो उनको 18,000 रुपये वेतन देने की सहमति बनाई गई थी। तो देखते हैं क्या खबर है, और खबर शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए। तो तस्वीर पर देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर जो इस साइड बैठे हुए हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं, योगी आदित्यनाथ जी, और सामने जो संगठन है, सरकारी संगठन, उनके अधिकारी हैं जिन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों की आवाज़ उठाई है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर कहाँ से क्या अपडेट है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, 18,000 रुपये हो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय, नहीं तो आंदोलन। 18,000 रुपये आउटसोर्स कर्मचारी का मानदेय होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। ऐसा लखनऊ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा है 18,000 रुपये वेतन की मांग को लेकर के, है ना। आगे लिखा हुआ है, प्रदेश भर में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय 18,000 रुपये किए जाने की मांग राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने उठाई है। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने मुख्यमंत्री महोदय को, आगे इसमें लिखा हुआ है, को लिखे पत्र में इस बात पर चिंता जताई है कि अल्प मानदेय पर तैनात इन कर्मचारियों को अब जीवन यापन करना कठिन हो रहा है। इस प्रकार से उन्होंने ऐलान किया कि यदि 30 सितंबर तक इन कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये नहीं किया गया तो इसके बाद बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। तो जो कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है, स्पष्ट रूप से JN तिवारी जी ने कहा है, यदि 30 सितंबर तक आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय यानी 18,000 रुपये नहीं किया गया तो उसके बाद हम आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे। इस सरकार को JN तिवारी जी का अल्टीमेटम दिया गया है। आगे लिखा हुआ है, सेवा शर्तें लागू करे सरकार। तो JN तिवारी ने कहा कि अल्प वेतन पर जीवन गुजार रहे इन कर्मचारियों के प्रति सरकार का रवैया ठीक नहीं है। एक ही काम के लिए एक कर्मी को बड़ी सैलरी दी जाती है, जबकि उसी काम के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी को अल्प मानदेय दिया जा रहा है, जो कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। तो JN तिवारी जी ने स्पष्ट कहा है कि एक तरफ आप परमानेंट कर्मचारी को उसी काम के लिए जो उससे ही कम काम करता है उसको आप ज़्यादा वेतन देते हैं, और दूसरे आउटसोर्स ठेका कर्मचारी को बहुत कम वेतन देते हैं, जो ये न्यायोचित नहीं है। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि सरकार तत्काल इन कर्मचारियों की सेवा शर्तें लागू करे जिससे इनका और इनके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो सके। विपरीत हालातों में करते हैं काम। जो आउटसोर्स कर्मचारी है वो विपरीत हालातों में बहुत ज़्यादा काम करता है, खासकर बिजली विभाग के कर्मचारी जो बरसात में भी लाइट का काम करते हैं, खंभे पे चढ़ते हैं और परेशान होते हैं, कई तो करंट लगने से भगवान को प्यारे हो जाते हैं ना। तो अध्यक्ष JN तिवारी ने कहा कि अगस्त 11 जून को मुख्यमंत्री से मिलकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई थी। तो यहाँ पर JN तिवारी जी ने स्पष्ट आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 11 जून को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर के नियमितीकरण के लेकर के मांग उठाई थी। तो अच्छी खबर है कि सरकारी संगठन अब यूपी में सामने आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। नियमित करने में देरी की दशा में, तो आगे लिखा हुआ है, मांग उठाई थी, नियमित करने में देरी की दशा में 18,000 रुपये मानदेय करने की सिफारिश की थी। तो 18,000 रुपये सिफारिश की थी कि इनके 18,000 रुपये की जाए, लेकिन पहली मांग नियमितीकरण ही थी। मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यूनतम मानदेय 18,000 रुपये करने पर सहमति जताई थी। तो मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने नियमितीकरण पर थोड़ा असमंजस जताया, लेकिन 18,000 रुपये वेतन पर ये सहमति जताई थी। पर अभी तक इस दिशा में सरकार की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है, जबकि विपरीत हालातों में एक कर्मी पूरी निष्ठा के साथ सेवाएं दे रहे हैं। कोई भी स्थिति होती है, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारी सबसे पहले पहुंचता है, सबसे पहले काम करता है और दिन रात मेहनत करता है, तब जाकर उसको एक माह की वेतन भी टाइम से नहीं मिल पाती है। शोषण करते हैं सेवा प्रदाता, मतलब जो कंपनियां होती हैं वो शोषण करती हैं, ऐसा इसमें लिखा गया है। ये दैनिक भास्कर की खबर है, कल की आज की ही खबर है और न्यू अपडेट है ये, है ना। और जो राष्ट्रीय जो संयुक्त मोर्चा है, स्पष्ट रूप से इन्होंने संकेत दिए हैं JN तिवारी जी ने। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं तथा सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण के शिकार हैं,
जो कंपनियां हैं उसके शिकार हैं। कहीं कंपनियां ESIC नहीं देती हैं, कहीं EPF नहीं देती हैं और कभी कभी 5, 7, 8, 9 माह तक वेतन भी नहीं देती हैं। और यदि कोई कर्मचारी आवाज़ उठाता है तो उनको निकालने की धमकी अलग से दी जाती है। सेवा प्रदाता एजेंसी मानदेय का मनमाना भुगतान करती है और नवीनीकरण के नाम पर हर साल धन उगाऊ करती है। तो जो रिन्यू होती है, जो रिन्यूअल होता है उससे कर्मचारियों से रुपए लिए जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। उन्होंने कहा कि इस बार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो स्पष्ट रूप से जयंत तिवारी जी ने अपना मूड बना के आए हैं और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि यदि हम ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अब तक जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों को भविष्य सुरक्षित नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लड़ाई को अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे जब तक इनका काम नहीं हो जाता। इस प्रकरण में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग विभाग एवं श्रम विभाग की भूमिका संदिग्ध है। इन विभागों पर सख्ती बढ़ाते हुए कर्मचारियों के मानदेय पर निर्णय कराए जाने की मांग मुख्यमंत्री से किया है। तो ऐसे संगठन यदि सभी जगह हर राज्य में लाते हैं तो निश्चित रूप से आगे यदि आते हैं संगठन, सरकारी संगठन, तो निश्चित रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए जो आदेश हो रहे हैं, जो आदेश कैंसिल हो रहे हैं वो नहीं होंगे, तत्काल लागू होंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं हम लोग नियमित कर्मचारियों के साथ ही काम करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे नियमित कर्मचारी, नियमित संगठन हैं, उनसे अनुरोध है कि हर राज्य में, चाहे वो यूपी हो, MP हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी हो, सभी जगह इन कर्मचारियों का साथ दीजिए ताकि इन कर्मचारियों को भी भला हो सके। क्योंकि आप जानते हैं कि आपके साथ रहते हैं तो कितना काम आउटसोर्स कर्मचारी करता है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारे साथ जुड़िएगा। हम आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर के सभी अपडेट आप तक देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।